प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह साबत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा फिर से परमेश्वर के वचन जो हम लोग सीख रहे हैं, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, बुद्धिमानी का 7 खंबे हैं। बुद्धिमानी का कितने खंबे हैं मेरे मित्रों? 7 खंबे हैं। बुद्धि का 7 पक्ष को हम लोगों ने देखा था एक एक करके। अब बुद्धिमानी का जो 7 जो खंबा है उसको भी हम एक एक करके देखेंगे, परंतु आज हम लोग पहले बातें जो हैं बुद्धि का जो 7 खंबे का जो पहले बात है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बुद्धिमानी का 7 खंबा है। बुद्धि का बहुत से रूप है मेरे मित्रों, परंतु आज नीति वचन 9 का 1 में से हमें बताया गया है कि बुद्धि का 7 विशेष खंबे हैं। उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, इस वचन को हर एक भाइयों बहनों संतगण जितने भी सुनते हैं, मेरे जीवन में भी हर एक वचन जो आपका 2धारी तलवार है, वचन हमारे जीवन में हर एक शरीर को और प्राण को जितने भी प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा कार्यशील होने न देने वाला बुराई के बातें हैं, विवेक मन मस्तिष्क को शुद्ध किया जाए और समझ का आत्मा, विवेक का आत्मा और बुद्धि का आत्मा से हमें भी परिपूर्णता किया जाए कि परम प्रधान परमेश्वर की हम लोग सोच समझ कर आराधना और आत्मा सच्चाई से आराधना और जान के समझ के परमेश्वर ने दिए हुए बातों को ले सके और उसमें चल सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना विनती को सुना इसके लिए, आमीन। तो आइए मेरे मित्रों, हम देखने वाले हैं नीति वचन 9 के 1 में हमें इस प्रकार से बताया गया है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे खड़े हुए हैं। बुद्धि ने क्या बनाया मेरे मित्रों? बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं और उस खंबे गड़े हुए हैं और बुद्धि ने घर बना लिया है। बुद्धि ने अपना घर बनाया है, स्पेशल अपना घर बनाया है। बुद्धि ने दूसरा का घर नहीं बनाया है, बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। उसमें 7 खंबा है और हमें बताता है कि बुद्धि का जो 7 विशेष खंबे हैं हमारे लिए जो खंबा के बाद याकूब 3 का 17 में भी हम पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या खंबा है उसके खंबे के बारे में भी हम जानेंगे। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। पहला खंबा है जो ऊपर से जो स्वर्ग से जो ज्ञान आता है वो पवित्र होता है। फिर दूसरा में मिलनसार होता है, तीसरा में कोमल होता है और चौथा में मृदु भाव होता है और 5वां में दया होता है और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है मेरे मित्रों, जो कि हमें ऊपर से जो आते हैं, जो ज्ञान आते हैं, जो स्वर्ग से ज्ञान आते हैं। और हमारे लिए याकूब 3 का 17 में यह 7 खंबाओं के बारे में वर्णन किया गया है। सुलेमान राजा के जीवन काल में उस पर बुद्धि का आत्मा का प्रकटीकरण किया गया था परमेश्वर के द्वारा। उसको हम लोग देखेंगे उससे क्यों ऐसे बुद्धि का प्रकटीकरण उस पर किया गया था, क्योंकि वो बुद्धि को चाहता था। इस प्रकार से सुलेमान राजा के पास हर समय रहने वाला यह अभिषेक पोषक के सरा था, जो कि एक वस्त्र के समान था, जो हर समय उसके पास ये बुद्धि का जो आत्मा है उसके पास रहता था। बुद्धि उसके जीवन में जो सुलेमान राजा के जीवन में रहने वाला यह अभिषेक के कारण वह बुद्धिमानी के लिए युगन युग सब के लिए परिचित रहा। बाइबल में इतिहास
है कि सुलेमान बहुत बुद्धिमानी था। सुलेमान बुद्धिमान होने के विशेष कारण था कि बुद्धिमान होने का जो विशेष कारण उसका था कि उसने बुद्धि से प्रेम किया और परमेश्वर से मांगा। मेरे मित्रों, हमें यदि बुद्धिमानी होने का जरूरत है, यदि आवश्यकता है, तो पहले हमें बुद्धि से प्रेम करना चाहिए। और हमने पहले बुद्धि के बातें जब सीख रहे थे तो परमेश्वर का डर भय मानना ही बुद्धि का मूल है। तो परमेश्वर से हम प्रेम करेंगे तो बुद्धि तो अपने आप ही परमेश्वर हमें देंगे। तो नीति वचन 4 का 5 से 7 में उसने किस प्रकार से बुद्धि प्राप्त किया था, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 4 का 5 से 7 में, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। यहाँ पर लिखा है बुद्धि को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना, बुद्धि को न छोड़ और वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख और वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, अपना सब कुछ खर्चा कर दे ताकि समझ को प्राप्त कर सके। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर बताता है बुद्धि को प्राप्त कर। पहले तो हमें बुद्धि को प्राप्त करेंगे तो समझ अपने आप आ जाएगा। समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना। वो सारे बुद्धि जो हमें समझ, जो परमेश्वर से बुद्धि मिलती है, बुद्धि का आत्मा मिलती है, परमेश्वर से जो समझ शक्ति का आत्मा मिलती है, उसे हमें भूलना नहीं है, भूल नहीं जाना है। न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि सिखाने वाला व्यक्ति क्या बोलता है, न तो मेरी बातों को छोड़ना। इस प्रकार से जो दाऊद का बात है, सुलेमान को कहा गया था बुद्धि को न छोड़ और वह तेरी रक्षा करेगा। बुद्धि को नहीं छोड़ना और बुद्धि तेरी रक्षा क्या करेगी, रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख और वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि से जब हम प्रीति रखते हैं तो वो बुद्धि क्या करती है, हमारा पहरा देती है। बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। यत्न कर, यत्न का मतलब उससे पाने का जितना भी जो हो सकता है वो कर। अपना सब कुछ खर्चा कर दे ताकि समझ को प्राप्त कर सके। मेरे मित्रों, खर्चा का मतलब आजकल के लोग जो हम लोग सोचते हैं कि धन दौलत पैसा रुपया, लेकिन बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें समय और शारीरिक जो हमारा एक्सरसाइज, बाइबल पढ़ने में समय देने में, प्रेयर में समय देने में, परमेश्वर चाहता क्या है उसको जानने में, समझने में। और यहाँ पर बोलता है वो समझने के प्राप्त कुछ खर्चा, सब कुछ खर्चा कर दे। सब कुछ खर्चा करने का मतलब है कि हम अपने प्राण को, अपने शरीर को, जो कि आँखों के अभिलाषा है, प्राण में इच्छा है, उसको भी हम जो शरीर का अभिलाषा के तरफ नहीं, प्राण के इच्छा के तरफ नहीं, आँखों के अभिलाषा के तरफ नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने जीवन को खर्च कर दे सकते हैं और बुद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। तो नीति वचन 4 का 5 से 7 में हम देखते हैं कि सुलेमान के निमित्त दाऊद का जो वचन पढ़ते हैं तो सुलेमान ने उसके पिता के, जो दाऊद के द्वारा बोला गया जो वचन था, इस बुद्धिमानी पूर्ण सलाह के कारण प्रभु ने उससे गिबोन में भेंट किया, दर्शन दिया जो प्रभु सेनाओं का यहोवा ने सुलेमान को। तब प्रभु ने उससे कहा, जो कुछ सुलेमान तू मुझसे मांगे तुझे मैं दूंगा और मिलेगा। तो सुलेमान ने बुद्धि मांगा था। मेरे मित्रों, परमेश्वर से बुद्धि मांगा था। किस प्रकार से मांगा था उस बातों को भी हम लोग दूसरा इतिहास 1 का 7 से 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। तो सुलेमान ने परमेश्वर से कहा,
तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया है। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है, भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही इच्छा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने दर्शन देकर बताया। दूसरा इतिहास 1:7 से 12 तक हम लोग पढ़ेंगे, 11 तक पढ़े, 12 तक पढ़ेंगे। 12 में क्या लिखा है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। परमेश्वर ने कहा, इस कारण सुलेमान, तेरे मांगने के कारण इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ साथ, मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको परमेश्वर ने धन दौलत को भी क्या किया, दे दिया जो कि। तो हम फिर देखते हैं पहला राजा 3:5 से 12 में भी इसी प्रकार के बात है। यहोवा ने रात को सपना के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। कहाँ पर? गिबोन में यहोवा ने रात को सपना के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान को कहा परमेश्वर ने, जो भी कुछ तू चाहे वह क्या कर, मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सीधाई से चलता रहा। दाऊद के बारे में कह रहा है कि मेरा जो पिता जो दाऊद है, सुलेमान कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सीधाई से चलता रहा। दाऊद मेरा पिता चलता रहा, और तूने यहाँ तक कि उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुत दायित्व के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो फिर पहला राजा 3:5 से 9 तक हम लोग पढ़ लिए। आगे को फिर पढ़ते हैं, हम लोग आगे को पढ़ेंगे। 3:10 से 13 में क्या बोलता है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ।
मुझे तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। मेरे मित्रों, यहाँ तुझे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने कहा, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। जो तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन सुलेमान के पास था, लेकिन पवित्र आत्मा के उपस्थिति उसके पास नहीं था। क्योंकि दाऊद के पास पवित्र आत्मा का उपस्थिति था, उसको हम लोग बाद में कैसे था कैसे नहीं था हम लोग जानेंगे। क्योंकि दाऊद अपराध पाप अधर्म करके भी परमेश्वर की ओर फिरा था। दाऊद ने कहा था कि मेरे अंदर से सब कुछ ले तो ले प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं ले जाना, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से मुझे दूर नहीं करना। लेकिन यहाँ पर तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। ये जो सुलेमान के पास बुद्धि और विवेक से भरा हुआ सिर्फ मन था, उसके पास पवित्र आत्मा, जो कि हमेशा पवित्र आत्मा का उपस्थिति नहीं था, उसके पास वरदाने थे, दान थे। ये बातों को मैं ये विश्वास करता हूँ, बाइबल में भी मैं स्टडी किया, उसी बात को मैंने ये गौर किया है। तो यहाँ पर बताता है, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। इस प्रकार से जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग बुद्धि का जो पहला खम्बा, जो कि 7 खम्बे में से जो कि पहला खम्बा जो सुलेमान के पास था, जो 7 खम्बे के बारे में जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरे मित्रों, बुद्धि का जो जब हम चाहना करते हैं तो बुद्धि का चाहना करने के लिए हमें पूरी रीति से उसका चाहत होना चाहिए और परमेश्वर से मांगना चाहिए। और बुद्धि के साथ साथ ये भी मांगना चाहिए, हमें परमेश्वर का डर भय बुद्धि का मूल होना चाहिए, परमेश्वर से डर भय मानना चाहिए। और ये दान वरदाने जो 7 बुद्धि का जो आत्मा है, जो 7 आत्मा पहले भी पुराने नियम में भी परमेश्वर ने जो 7 वरदान, जो 7 आत्मा पहले पुराने नियम में भी परमेश्वर ने सभी दास दासी को जो विश्वास योग्यता थे परमेश्वर ने दिया था। भविष्यवाणी के आत्मा पहले भविष्यवक्ता लोगों को दिया था। परंतु मेरे मित्रों, जब नया नियम पेंतीकोस्त के दिन, जब पहली शताब्दी का जो कलीसिया, जो मसीह यीशु जो कि बलिदान हुए और गाड़े गए और तीसरे दिन बाद जी उठने के बाद जब स्वर्ग गए, और स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि तुम्हें मैं पवित्र आत्मा दूंगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम शक्ति पाओगे, सामर्थ पाओगे। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञा को किया था। तो परमेश्वर जिस प्रकार से जी उठे, उनका स्वर्गारोहण हुआ और पिता के दाहिने बावली में जाके विराजमान हुए। पिता से यीशु ने विनती किया और पवित्र आत्मा उन्होंने जिस प्रकार से पृथ्वी चेले लोगों से, जो विश्वासी गण थे, जो विश्वास करते थे, उनको पवित्र आत्मा उन्होंने भेजा, प्रतिज्ञा के आत्मा को भेजा। उस समय 2 बातें उसमें ऐड हुई, 2 बातें उसमें एक्स्ट्रा हुआ। जैसे कि 7 बातें पहले भी थे, जो 7 आत्मा पहले भी थे, लेकिन वहाँ पर अन्य भाषा और अन्य भाषा का जो अनुवाद करने का जो वरदान है, जो पेंतीकोस्त के दिन में अन्य भाषा और अन्य भाषा के वरदान को उन्होंने प्राप्त किया, जो यीशु मसीह जाने के बाद। उसके बाद में हम लोग पवित्र आत्मा का उपस्थिति को भी हम लोग इस बातों को क्या करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। मेरे मित्रों, तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमें जानने वाली बात है कि जो कि याकूब का पुस्तक में जो 3:17 में जो हमने इससे पहले भी समझा था, पढ़ा था, तो यहाँ पर 7 बातें हैं
जो कि एक बुद्धिमानी व्यक्ति के पास जो स्वर्ग से जो बुद्धि आता है, जो ऊपर से जो बुद्धि आता है, वो बुद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर जो याकूब 3:17 में क्या लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृत्यु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर कपट रहित होता है। तो एक एक करके इस हम लोग 7 खंबे जो बुद्धि का जो 7 खंबे जो 7 बातें जो हमारे लिए याकूब 3:17 में लिखा है उसको जानेंगे। पहला है शुद्ध और अटूट उद्देश्य से भरा हुआ हृदय, जो 1 नंबर में है। जो 7 बातें हैं, 7 बातें में से पहला है शुद्ध और अटूट हृदय से भरा हुआ हृदय हमारे जीवन में होना चाहिए। शुद्ध जो शुद्ध मन है वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध और अटूट उद्देश्य से भरा हुआ हृदय होना चाहिए। जो शुद्ध है हृदय है, अटूट जिसका हृदय है, वो परमेश्वर को देखने चाहेंगे, वो देख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार शुद्ध हृदय के द्वारा, अटूट हृदय से हमारे जो पंजाब के साधु सुंदर सिंह ने प्रार्थना किया था, उनको परमेश्वर का जो शुद्ध और अटूट उद्देश्य से भरा हुआ हृदय से परमेश्वर को उन्होंने देखा था। दूसरा है मेरे मित्रों शांति, जो कि शांति जितना हम कर सकते हैं दूसरे के साथ शांति से रहना। जैसे कि शांति जो कि परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, जो संसार शांति नहीं देता है वो शांति मैं तुम्हें दिया जाता हूँ। तो वही शांति जो हमें मिलता है मेरे मित्रों। दूसरा में शांति जितना हम कर सकते हैं दूसरों के साथ शांति से रहना। तीसरा है कोमल हर कोई इसे पसंद कर सकता है, क्योंकि मसीह यीशु ही थे जो कि थे, हैं और रहेंगे और आने वाले हैं, जो कि अल्फा ओमेगा आदि अंत्य जो मसीह यीशु जो थे, एक ही थे जो मसीह यीशु मसीहा हमारा जो एक ही थे, जो कि वो इतना कोमल, इतना निर्मल, इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना कोमल थे। हर कोई को उनके प्रेम के द्वारा, उनके देखने के द्वारा, उनके बोली के द्वारा लोग चंगाई पाते थे, छुटकारा पाते थे। कोमल हर कोई इसे पसंद कर सकता है। मसीह यीशु को जब तक पृथ्वी में थे, जितने लोग धर्मी और पवित्र जन जितने भी लोग थे, वो क्या करते थे, मसीह यीशु को क्या करते थे मेरे मित्रों, पसंद करते थे। तो इस बातों को हम लोग देखते हैं कि मसीह यीशु को क्या करते थे, लोग पसंद करते थे, हम लोग देख रहे हैं। फिर चौथा में विचारशील हमारे पास आने के लिए शर्मिंदा न हो। कोई भी हमारे पास आते हैं, विचारशील हमारे पास आने के लिए शर्मिंदा न हो। जनजाति के लोगों से मदद मांगे बिना उसके प्रति दयालु रहें, क्योंकि मसीह यीशु कोई भी मदद बिना मांगे भी प्रभु यीशु मसीह क्या थे, दयालु थे, किसी को भी पर दया उनको उत्पन्न करते थे। और हर एक जनजाति को परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपने समय में सुसमाचार को सुनाया, जो कि स्वर्ग से आया हुआ जो 7 बातें यही है। और 5वां है मेरे मित्रों, दया और अच्छे फल से भरा, हमेशा दूसरों की प्रति दया और अच्छे कार्यों के साथ व्यवहार करना। जो 5वां है यही है, जो कि 5वां है दया और अच्छे फलों से भरा, हमेशा दूसरों की प्रति दया और अच्छे कार्यों के साथ व्यवहार करना। 6ठा है निष्पक्षपात किसी का पक्षपात पूर्ण तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सभी को निष्पक्षता के साथ परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करना चाहिए। वो पापी हो, धर्मी हो, चोर हो, डाकू हो, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को एक ही नज़रिया से परमेश्वर ने देखा था यीशु मसीह को। उसी रीति से हमारे पास भी निष्पक्षपात जो प्रेम होना चाहिए। 7 है कपट रहित हमारे जीवन का जो हर एक
पक्ष में सही और वास्तविक होना चाहिए। हम जो कपट रहित हैं तो हम जिस प्रकार से वचन पढ़ते हैं, बाइबल प्रचार करते हैं, उसी प्रकार से हम बाहर में, अंदर में, घर में हो, हर एक जगह हमारा जो हृदय क्या होना चाहिए, कपट रहित होना चाहिए। और हमारे जीवन का जो कि हर एक जो कार्य है जो है हर एक पक्ष में सही और वास्तविक होना चाहिए, जो कि लोग देख सकें और जान सकें। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर बहुत दाई से आशीष देगा। और आने वाले दिन में जो हम लोग सीखने वाले हैं, बुद्धि का प्राप्ति, सुलेमान का प्रार्थना का परिणाम और उत्तर। दूसरा में जो 7 खम्भे में से दूसरा जो खम्बा में सीखने वाले हैं, खम्भे में से सीखने वाले हैं बुद्धि का प्राप्ति और सुलेमान का प्रार्थना का परिणाम। मेरे मित्रों, इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर साथी आत्मा से, परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि के आत्मा से परिपूर्णता, समझ शक्ति का आत्मा से परिपूर्णता करें। और परमेश्वर का जो अंतिम समय में, जो कि अंतिम से अंतिम समय में हम लोग हैं, इस समय आप परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ, पवित्र सत्यता, धार्मिकता से भरे रहें। और परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और उसका जो करुणा हमेशा हमेशा आप पर बना रहे और आप भले चंगे हमेशा रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।